राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, सत्संग का ये समय हमारे लिए केवल प्रवचन सुनने का नहीं होता। यह वो घड़ी होती है जब हमारी आत्मा को उसकी असली प्यास का एहसास होता है। यह वो क्षण होता है जब हम जीवन की भीड़-भाड़ से हटकर एक बार फिर उस परम सत्ता की ओर लौटते हैं जिसने हमें जीवन, चेतना और प्रेम दिया है। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि गुरु की दृष्टि केवल देखने की प्रक्रिया नहीं होती, वह साक्षात करुणा, कृपा और आत्मिक प्रेम का स्रोत होती है, जो एक एक जीव को उसके भीतर तक छू जाती है। आज हम जिस दिव्य घटना का मनन करने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक कथा नहीं है। यह एक आंख खोल देने वाला अनुभव है, जो हमें यह बताता है कि गुरु केवल हमारी बाहरी हरकतें नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की पुकार तक को पहचानते हैं। यह घटना दिल्ली भाटी सत्संग घर की है, जहां लाखों की भीड़ थी, हजारों सेवा में जुटे थे और सबके बीच एक ऐसा दृश्य घटा जिसने यह सिद्ध कर दिया कि गुरु की दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है। भंडारे का तीसरा दिन था, रविवार का दिन। सत्संग का समय था। पंडाल धीरे धीरे भर रहा था। संगत अनुशासित होकर सत्संग स्थल पर बैठ रही थी। तभी सफेद वस्त्रों में एक अजनबी व्यक्ति प्रवेश करता है। चेहरे पर शांति, नेत्रों में ध्यान। वह सज्जन महात्मा जैसे लग रहे थे, इसलिए सेवादारों ने आदरपूर्वक उन्हें सबसे आगे बैठा दिया। लेकिन संगत जी, जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए, सत्संग प्रारंभ हुआ। वह सज्जन उठकर बार बार चारों ओर देखने लगे, बार बार उठते फिर बैठते। यह देखकर सेवादारों को असहजता हुई। आखिरकार एक सेवादार ने उन्हें टोका, महाराज जी, कृपया बार बार न उठें, अन्यथा हमें आपको बाहर करना पड़ेगा। उस समय वह व्यक्ति शांत हो गया, लेकिन सत्संग के बाद उसे सेवादारों ने एक ओर ले जाकर पूछा, आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? अब जो जवाब मिला वह सिर्फ जवाब नहीं था, वह एक अनुभव था, एक रहस्योद्घाटन था, एक झलक थी उस प्रेम की जो केवल गुरु की दृष्टि में बसती है। उस सज्जन ने कहा, मैं बार बार इसलिए उठ रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आपके गुरु की दृष्टि कहाँ तक जाती है। और जब बाबा जी ने संगत की ओर देखा, सा किया कि उनकी दृष्टि किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं थी। वह एक एक जीव, एक एक प्राणी, एक एक पत्ते और हवा में भी उतर रही थी। उनकी आंखों से जो प्रकाश निकला, उसने पंडाल में बैठे सभी के भीतर तक प्रवेश किया। वो एक क्षण जैसे पूरा ब्रह्मांड रुक गया, हवा थम गई, पक्षी मौन हो गए, 33 कोटि देवी देवता नतमस्तक हो गए। संगत जी, यह अनुभव किसी कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि उस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव था जो शायद वर्षों से एक पूर्ण महापुरुष की तलाश में थी। गुरु की दृष्टि का रहस्य यह कैसी दृष्टि है? साध संगत जी, हम सब सोचते हैं, क्या बाबा जी ने हमें देखा? लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, क्या हमने अपने को देखने लायक बनाया? गुरु की दृष्टि एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखने के लिए नहीं होती। वह चेतना से देखती है, भाव से देखती है। गुरु की दृष्टि अंतर्यामी दृष्टि है। वह मन के पर्दे पार कर आत्मा तक पहुंचती है। वह भीड़ में बैठे व्यक्ति की भावना की गहराई तक जाती है। वह केवल उपस्थिति नहीं देखती, उपयुक्तता देखती है। गुरु की दृष्टि केवल देखने के लिए नहीं होती, जागृत करने के लिए होती है। गुरु की दृष्टि केवल नेत्रों का भाव नहीं होती, वह तो एक दिव्य स्पंदन होती है जो आत्मा को जगा देती है। संत मत में कहा गया है, गुरु की एक दृष्टि जीवन को पलट सकती है। हम जब सत्संग में बैठते हैं तो हमें लगता है कि गुरु हमारी ओर देख रहे हैं या नहीं, परंतु सत्य यह है कि गुरु की दृष्टि हमें बाहर से नहीं, भीतर से देखती है। वह हमारी आत्मिक स्थिति को देखती है। क्या हम सच में प्रेम में बैठे हैं?
क्या हमारे अंदर तड़प है, प्यास है, विनम्रता है? तुलना से नहीं, तड़प से प्राप्त होती है कृपा। इस संसार में हम सब व्यस्त हैं। कोई सेवा कर रहा है, कोई पाठ पढ़ रहा है, कोई उपदेश दे रहा है, कोई लंगर परोस रहा है। लेकिन गुरु की दृष्टि यह नहीं देखती कि कौन क्या कर रहा है, वह यह देखती है कि कौन कितना समर्पित है। संत तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर ने हमारी आंखों या शरीर की स्थिति नहीं देखी, उन्होंने हमारे प्रेम की सच्चाई को देखा। क्या हमें दृष्टि की अनुभूति होती है? आज जब हम सत्संग में बैठते हैं, मोबाइल ऑफ करके ध्यान से कोशिश करते हैं, तो भी मन भटकता है। हमारे सामने बैठे गुरु की दृष्टि हमें देख रही होती है। लेकिन अगर हमारा मन अंदर के कमरे में दरवाजा बंद करके बैठा है, तो वह प्रकाश उस तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए सत्संग में जब बैठो, मोबाइल बंद हो, मन स्थिर हो, निगाहें झुकी हो और हृदय खुला हो, फिर देखिए, बाबा जी की दृष्टि आपके भीतर के अंधकार को उजाले में बदल देती है। बाबा जयमल सिंह जी ने एक पत्र में लिखा, गुरु की दृष्टि कभी खाली नहीं जाती, वो हमेशा किसी न किसी आत्मा में अलख जगा देती है। अगर वह आज दिखाई न दे तो कल जरूर प्रकट होगी। गुरु की दृष्टि सब पर है तो कुछ को अनुभूति क्यों नहीं होती? जैसे बादल हो तो सूर्य का प्रकाश हमें नहीं दिखता, वैसे ही अगर मन के बादल हों, वासनाएं, क्रोध, अहंकार, तो गुरु की कृपा की अनुभूति नहीं होती। कृपा हमेशा हो रही है। जरूरत है स्वीकार की, सजगता की। क्या गुरु की दृष्टि से रोग, दुख भी मिट सकते हैं? हाँ, लेकिन केवल शारीरिक रोग नहीं। सबसे बड़ा रोग जो गुरु की दृष्टि मिटाती है, वो है अज्ञान का रोग, भ्रम का रोग, अलगाव का रोग। गुरु की दृष्टि आत्मा को उसकी मूल पहचान दिलाती है। अगर गुरु की दृष्टि सब पर जाती है, तो हमें उनकी ओर देखने की आवश्यकता क्यों है? संगत जी, सूरज तो सब पर समान रूप से चमकता है, लेकिन अगर कोई खिड़की बंद कर ले तो प्रकाश भीतर नहीं आएगा। गुरु की दृष्टि तो सब पर है, लेकिन हमारे भीतर उसका स्वागत तभी होता है जब हमारा मन शांत, श्रद्धावान और निर्मल हो। गुरु की दृष्टि की अनुभूति कैसे करें? श्रद्धा से बैठें, मन को समर्पित करें, अपने को खाली करें। फिर देखिए, बिना कहे, बिना मांगे, गुरु की दृष्टि स्वयं आपके अंतर को छू जाएगी। बाबा जी ने एक बार कहा था, जो न कह सके शब्द, वो कह देती है दृष्टि। संगत जी, आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां लोग आंखों से देखते हैं पर हृदय से नहीं। लेकिन गुरु की दृष्टि ऐसी होती है जो आंख से नहीं, प्रेम से देखती है। वह भेद नहीं करती कि कौन क्या पहनता है, किस धर्म से है, कहाँ बैठा है। वह देखती है कि कौन भीतर से सच्चा है। तो आइए, आज से हम भी उस दृष्टि के योग्य बनने का प्रयास करें। मन को निर्मल करें, सेवा को निस्वार्थ करें, सत्संग में प्रेम पूर्वक बैठें और जब गुरु की दृष्टि मिले तो उसमें खो जाएं। साध संगत जी, जीवन में बहुत कुछ देखा, लोग, स्थान, चेहरे, अवसर, लेकिन एक गुरु की दृष्टि या अगर रे जीवन को छू जाए तो सारा जीवन बदल जाता है। इसलिए एक ही प्रार्थना रहे, हे मेरे गुरु, मुझे वो दृष्टि दीजिए जो केवल तुम्हारी दृष्टि को पहचान सके। राधा स्वामी जी।